केवल 5 नामों को लेके चल रहे हैं। ज्योत निरंजन का मतलब है और बीवी, ज्योत यानी जोता वाली माता, शेरा वाली माता, और निरंजन यानी अलग निरंजन। नाम सुना कभी? ये ही दोनों धनी हैं जो ये पांचों नाम है, ये इन्हीं के नाम है ये पांचों। शक्ति नाम होता था, इन्होंने शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया। ज्योति निरंजन, ओंकार, लालकार, सोहम, शक्ति। शक्ति हटा दिया और सतनाम फिट कर दिया। इतनी बड़ी चालाकी करी। अगर आपके पास सार वचन है, सार वचन को क्या कहते, अगर आपके पास हो अभी ले आओ, अभी क्लियर कर देते हैं 5 धनी अगर है तो। उसके पीछे पांचों नाम देखिए आप पढ़ो उसको। ज्योतिर्लिंग क्या है? बंद मत कर डाटा। शिव और शक्ति ही ज्योतिर्लिंग है। तो भाई हम कब गए थे तुम्हारे पास शिव और शक्ति का नाम? जब बात सुन के गए थे, गुरु ग्रंथ साहब की बातें करते हो आप। गुरु ग्रंथ साहब ने कहीं नहीं लिखा कि शिव और शक्ति के नाम जपने हैं, लेकिन हमें नाम जपवाए जा रहे हैं। ज्योतिर्लिंग ही शिव शक्ति है, शिव पार्वती है, पुरुष प्रकृति है, लेकिन हमें नहीं पता लग पा रहा है। ज्योतिर्लिंग को इन्होंने पहले रूहानी मंडल का धनी बता दिया, अब दूसरे रूहानी मंडल का धनी बता दिया ओंकार को, जबकि ओंकार ही काल भगवान ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग को ही काल कहते हैं। काल का नाम सुना है? काल सुना था? कौन है काल? क्या नाम है काल का? यही मैं कह रहा हूँ, जो आप नाम जप रहे हो ये पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन संता आनो। ये पांचों नाम काल के हैं। ज्योतिर्लिंग, ओंकार, अलंकार, सोहम, शक्ति। शक्ति हटा दिया, सतनाम फिट कर दिया। आपकी सत्संग सुनता हूं मैं भाई साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे सत्संग केवल आप नहीं सुनते, बाबा जी भी सुनते हैं। मेरे बाबा जी केएस कंवर नाम था उनका, और जितना भी डिजाइनिंग चलती है व्यास में, अभी भोजन भंडारे के पास जो रास्ता है नीचे से अंडरग्राउंड, पहले ऊपर बहुत भीड़ होती थी, उन्होंने नीचे से अंडरग्राउंड कर दिया रास्ता। वो मेरे बाबा जी ने करवाया सारा, आर्किटेक्ट थे वहां पे। बाबा जी का राइट हैंड बोलते थे लोग उनको, बिना परमिशन के जाते थे मिलने उनको, इतनी मतलब जोड़ीदारी थी उनकी। अब तो नहीं रहे खैर। तो उनके साथ में बाबा जी को मिलने भी जाता था एक बार, कि एक बार मिले तो सही, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों जीवों का सवाल है भाई। तो ये तो है नहीं कि कोई भी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमने सारी उम्रें लगा दी, दादे परदादे तुम्हारे पीछे लग गए और तुमने नाम क्या दे दिया हमें? ये पांचों नाम नकली नाम है, नकली बीज से खेती नहीं होती। असली बीज अनाम है, अनामी है। आपका क्या नाम है? आप 5 स्टेट चले जाओ, आपका नाम बदल जाएगा क्या? ऐसे ही जो एक धुन है परमात्मा की, अगर वो बदल जाती है तो वो माया भी है। 5 रूहानी मंडलों में से ये कहते हैं कि एक धुन है, परमात्मा एक है, लेकिन 5 रूहानी मंडलों में से जा रहा है, इसकी आवाज अलग अलग हो गई। एक आदमी की 5 आवाज हो गई, तो मुझे ये बताओ कि आदमी तो एक ही है ना, भले उसकी 5 आवाज हो जाए। तो 5 रूहानी मंडल के 5 धनी कैसे हो गए? धनी तो एक ही होना चाहिए ना। समझ में आ गया आपने? गंगा नदी चली उत्तराखंड से 5 स्टेट 7 स्टेट करके चली गई, लेकिन हर स्टेट में गंगा ही तो रही, एक ही है ना, 5 तो नहीं होगी। तो 5 धनी बताओ तुम्हारे कहां से आ गए? आज शादी, कल शादी, परसों शादी। 5 धनी यानी 5 परमात्मा कहां से आ गए तुम्हारे? पहले धनी का नाम जपोगे तो कहते हो हमें आगे जाने देगा, फिर दूसरे नाम धनी का नाम जपोगे तो वो आगे जाने देगा। तुम्हारे 5 परमात्मा कहां से आ गए भाई? यहाँ पर जहाँ पे सुई 10 बज गए। इन लोगों को ABCD भी नहीं पता, केवल भीड़, लोग जनता देख के जा रहे हैं कि अरे भाई इतने भीड़, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ होगा। चलेगा तुम चलेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बार इंसानी चूल्हा बर्बाद हो गया ना, ना बाबा पास आएगा ना चेले पास आएंगे, अकेले जाना पड़ेगा 184 में। याद रखना इस बात को। फिर समझ लो ये आखिरी चूल्हा है, ये इतना सस्ता सौदा नहीं है कि किसी भी गुरु को लड़ पकड़ा देते हैं। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। और अब जमाना ऐसा है कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के, कि किस गुरु को अपना सब कुछ दे रहे हैं, उसको कुछ ABCD पता भी है कि नहीं? 5 धनी नहीं है, धनी एक है, और वो शब्द गुरु है, वो कभी बदलता नहीं है। और जो बदल जाए वो परमात्मा है, क्योंकि बदलना माया का काम है, परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा तो आज सच, जुगाड़ सच,
है भी सच, नानक होसी भी सच। सच की डेफिनेशन क्या है? सच वो होता है जो कभी नहीं बदलता। माया की डेफिनेशन क्या है? माया वो है जो पल पल बदलती है। ये काया माया एको जान। आज बाबा जी को हम परमात्मा मान के बैठे हैं, वो तो पल पल बदल रहे हैं। देखो काली दाढ़ी से सफेद दाढ़ी हो गई। जो बदल रहा है वो माया है, तभी उसके लग नहीं लगना। माया को दूर से पहचान लो कि क्या है। काल भगवान गुरु का ही रूप लेके आता है चेलों को ठगने के लिए, लेकिन अगर आपको सतगुरु का स्वरूप पता है तो वो ठग नहीं सकता। रानी इंदुमती को ठगने आया था कबीर साहब का रूप लेके, लेकिन कबीर साहब ने ऐसा भेद बता दिया था रानी इंदुमती को कि बेटा पहचान जाना मैं उनकी नहीं। और उसने जब विवेक लगाया पहचाना तो उसने धुतकार दिया। जिस गुरु का आप इंतजार कर रहे हो कि मुझे लेने आएंगे मुझे लेने आएंगे, उस गुरु को धुतकार दिया इंदुमती ने कि तू मेरा गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने जो भेद बताया है मुझे वो तेरे साथ मैच नहीं होता, तू मेरा गुरु नहीं है। आए हुए गुरु को रिजेक्ट मार दिया उसने। आप कैसे पहचानोगे गुरु आया कि काल आया? क्या भेद है बताओ, बताओ भेद। जब कुछ पता ही नहीं है तो कहां जाओगे? फिर समझ लो ये कोई खेल नहीं है। मैं 10 साल राधा स्वामी था, गुरविंदर सिंह मेरे गुरु जी थे। हाँ हमारे भी गुरु हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पापी हैं, ये है वो है, नहीं, वो गुरु ही हैं। हमारे भी थे, पक्की मोहल्लत दी है हमारे ऊपर कि वो हमारे गुरु थे, बदल नहीं सकते हम उनको। लेकिन कहां तक के थे? केवल 5 शब्द तक, इसके आगे उनके पास ज्ञान नहीं है। तो 5 शब्द काल भगवान के हैं। 5 क्या, 5 लाखों करोड़ शब्द काल भगवान के। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। वो गुप्त नाम है, वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो नहीं आता। ये सारे बोलने वाले नाम है, ये सब 52 अक्षरी नाम है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। ये तो बोल बोल के दिए रटवाए हमें। अगर मैं मेरे काम ना होते, मैं बहरा होता तो मुझे कैसे देते 5 नाम? मेरी आंखें ना होती, मैं गुरु जी को कैसे देखता, कैसे पहचानता कि कौन गुरु मुझे लेने आएगा? मतलब मेरी इंद्रियां हैं तो मुझे परमात्मा मिलेगा, मेरी इंद्रियां नहीं है तो मुझे परमात्मा नहीं मिलेगा। इतना बड़ा जाल है ये, आप सोच भी नहीं सकते। कबीर साहब ने साफ बोल दिया। तो आप राधा स्वामी आपका लिखा तो क्या आप कैसे छोड़ी थी? अरे आगे का ज्ञान मिला। जैसे हम दोनों +2 में हो, 12वीं में हो, अब मैं चला गया कॉलेज में और तुम मिलो, अरे तू तो मेरे साथ +2 में था, तू कॉलेज में कैसे चला गया? +2 का कोर्स पूरा हो गया। राधा स्वामी का जितना ज्ञान था समझ में आ गया, जो उन्होंने बताया वो अनुभव हो गया, उससे संतुष्टि नहीं हुई तो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। कबीर साहब कहते हैं जब तुम्हें सतगुरु मिल जाता है तो ऐसा नाम देता है जिसमें ना तो आंखें बंद करनी पड़ती है ना कान बंद करने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे दोनों हाथ कट जाए, लटवा मार जाए, तो तुम्हारे कान में कौन डालेगा उंगलियां? बाबा जी आगे डालेंगे। आंख ना मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन सच्चानो रस रस, सुंदर रूप निहारो। परमात्मा की भक्ति करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति 2.5 घंटे की भक्ति नहीं है। परमात्मा की भक्ति 24 घंटे की भक्ति है। सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो 8 पैर हुजूर। 8 पैर का मतलब होता है 24 आवर्स। तो 24 घंटे कौन भक्ति करेगा? लेकिन यहाँ पर होती है सुमिरन की सुधियों रहे जीव गागर पनिहार। जैसे गागर को पनिहार में अपने घड़े सिर पे रखती है और चलती है, 24 घंटे चल रही है, तो 24 घंटे उसका ध्यान कहाँ पर है? अपने घड़े पे। ऐसे मालिक को याद करना है 24 घंटे। ये नहीं 5 नाम रट लिए तोते की तरह फिर कान में उंगलियां डाल दी, ये भक्ति नहीं है, ये हठी हो गया। इसी को तो छुड़वाया कबीर साहब। ये जोगी जबी तभी सन्यासी का खेल है ये। अनहद बाजा और सार शब्द में फर्क है। राधा स्वामी अनहद बाजा इसका ज्ञान देते हैं और कबीर साहब सार शब्द का ज्ञान देते हैं। अनहद बाजा खत्म हो जाता है, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए। तो राधा स्वामी को तो परमात्मा ही मर गया। राधा स्वामी बाबा जी अनहद नाद को परमात्मा कहते हैं जो 5 गुने चलते हैं, और कबीर साहब इसका खंडन करते हैं
जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। कौन से शब्द में? जब अनहद खत्म ही हो गया, मर ही गया, तो कौन सा शब्द बचा? सार शब्द बचा। अनहद बाजा जप का थाना, यानी यमराज का थाना है ये, काल भगवान की जेल है ये, जाल है उसका। अनहद बाजा जप का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये पांचों तत्वों की पांचों आवाजें हैं जो आपको पकड़ा दी गई है। हर तत्व की एक आवाज है। ये कब तक चलेगी? जब तक आप जीवित हो। जैसे दिल की धड़कन है, कब तक चलेगी? जब तक जीवित हो, लेकिन 24 घंटे चल रही है। बात वो सही कह रहे हैं कि अनंत बाजा ऐसा है कि 24 घंटे वो धुनकार दे रहा है, 24 घंटे चल रहा है, लेकिन चलेगा कब तक? जब तक ये घट में प्राण है। जैसे ये प्राण निकल गए, ये नाड़ी की सट 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 आवाज चल रही है, श्वास चल रही है, दिल चल रहा है, सब रुक जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, तो ये पांचों तत्व खत्म हो जाएंगे। इसी को साहिब ने बोला अनहद भी मर जाए, इसी को अनहद कहते हैं। सुरत समाए शब्द में। अब ऐसा गुरु मिल गया जो उस सुरत को ऐसे शब्द में लगा दे जो कभी बदलता नहीं, एक रस, सदा सदा एक रहेगा, फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो नहीं। तो कहते हैं अनहद बाजा जब का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, यानी अलग अलग तरीके से बजता है। पहले घंटे की आवाज सुनेगी, शंख की आवाज सुनेगी, वीणा की आवाज सुनेगी, बांसुरी की आवाज सुनेगी, सारंगी की आवाज सुनेगी, अलग अलग आवाजें आएंगी। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। ये दोनों में फर्क बता रहे हैं साहिब कि अनहद बाजे में यानी योगियों की साधना, ये जपी तपी सन्यासी गोरखनाथ भैरवनाथ ये सब अनहद नाथ के पुजारी थे। ये कानों में उंगलियां देके 2-2 घंटा 5-5 घंटा एक दिन बैठे रहते थे। कबीर साहब ने लताड़ा इनको, नानक साहब ने लताड़ा, सिद्धों के साथ गोष्ठी करी उन्होंने कि तुम